Hello everyone. Today we will discuss direction ratios of a line. Okay. Now if A, B, C, B, 3 numbers, this is numbers proportional to the actual direction cosines. What are actual direction cosines? Which are the numbers which are रिप्रेजेंटेड बाई एल एम और एन. डायरेक्शन कोसाइंस किसी लाइन के क्या होते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है. वो होते हैं एल एम और एन. अगर एल एम और एन किसी नंबर के प्रोपोर्शनल हैं तो उन नंबर्स को हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं और उसे हम डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं. डी मीन्स डायरेक्शन and R means ratio. Now let that L is a number which is proportional to A, M is a number which is proportional to B, N is a number which is proportional to C. So A, B, C are the direction cosines, direction ratios of the line, where L, M, N are direction cosines. If this is written, we can easily write this as under root L square plus M square plus N square divided by under root A square plus B square plus C square. We know that L square plus M square plus N square is equal to 1. Hence, L upon A, M upon B, N upon C becomes equal to plus minus 1 upon under root A square plus B square plus C square. Okay. So, hence I can say that L is equal to A upon under root, which are the plus and minus sign will definitely come, A square plus B square plus C square. M is plus minus B upon under root A square plus B square plus C square, and N is equal to plus minus C upon under root A square plus B square plus C square. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी तीन नंबर एल, एम और एन के प्रोपोर्शनल हैं तो हम बहुत ही आसानी से एल, एम और एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं. अब यहाँ पर एक खास बात देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस पॉजिटिव हैं, इसका मतलब हुआ कि जो हमारी लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है. यानी मैंने ए बी लाइन बताई है आपको लास्ट वीडियो में, दैट इफ एल एम एन आर पॉजिटिव देन दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी. और अगर डायरेक्शन कोसाइंस नेगेटिव हैं देन दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी ए लाइन, सेम line but in the opposite direction. Okay, so this was about direction ratios. Now let us find out the angle between two lines if direction cosines are given to us. Okay, अब हम पता करेंगे किन्हीं भी दो लाइंस के बीच का एंगल जबकि हमें वो जो दो लाइंस हैं या वेक्टर्स हैं उनका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ हो. ठीक है, तो मान लेते हैं लेट अस सपोज कि थीटा दो लाइंस या दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है और जो पहली लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं L1, M1, N1 और जो दूसरी लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं L2, M2, N2. देन cos थीटा ये होगा, यानी क्या होगा L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2. और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये होगा और अगर ये है तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी. इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये होगा और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी. नाउ लेट अस सी द प्रूफ ऑफ द
गिवन स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट का प्रूफ क्या होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे लेट ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स ओके, जिनका along the line okay or vectors whose direction cosines are L1 M1 N1 and L2 M2 N2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्या हो जाएगा L1i L2j और L1 M1j और N1k। ठीक है, बी वेक्टर क्या हो जाएगा L2i M2j और N2k। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इफ थीटा is the angle between A and B, then A vector dot B vector is modulus A vector modulus B vector into cos theta। Okay, hence cos theta is equal to A vector dot B vector upon मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। देखिए मैंने ये मॉडुलस लिखे हैं, मॉडुलस मतलब है इनका मैग्नीट्यूड, और इनका मैग्नीट्यूड हमने पहले ही मान लिया है। क्या माना है, दैट दीज आर यूनिट वेक्टर्स। ये कैसे वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमारी क्या बात हुई कि हमारा निकल कर आया cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। नाउ लेट अस सी, अगर cos थीटा ये है तो cos थीटा किसके बराबर हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू L1i प्लस M1j प्लस N1k इंटू L2i M2j N2k अपॉन, ना दिस इज 1 and 1। ठीक है, ये हो गया 1 और 1, तो हमें ये मिल गया। अब हमें पता है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी दो वेक्टर्स का, तो i डॉट i जो है वो हो जाता है 1, j डॉट j है वो हो जाता है 1, k डॉट k है वो हो जाता है 1, और अगर हम कोई भी डिफरेंट लेते हैं, i डॉट j लिया तो होगा 0, j डॉट k लिया तो होगा 0, और i डॉट k लिया तो वो भी होगा 0। तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। So I got the first result that cos theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2। अब ये कह रहे हैं कि सेकंड केस में इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन, लाइन्स परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री है। तो अब हमें क्या मिलेगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अब देखिए हमारा दूसरा रिजल्ट भी प्रूफ हो गया कि अगर लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखिए हमने 2 पॉइंट्स प्रूफ किए थे, उसमें एक था cos थीटा और एक था कि जब हमारी लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो क्या होगा। ठीक है, दो लाइंस के बीच में, तो दो लाइंस के बीच में जो हमारे दो वेक्टर्स के बीच में साइन थीटा आता है वो कैसे आता है, वो हमें मिलता है a क्रॉस b
इज इक्वल टू मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर n cap and sin theta, where n cap is the outward normal vector perpendicular to the surface of the vector. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इनका लीजिए, हम इन दोनों तरफ इसका मॉड ले लेंगे. जब हम इसका दोनों तरफ मॉड लेंगे तो हमें मिलेगा a वेक्टर b वेक्टर और ये बन जाएगा 1 और ये हो जाएगा sin थीटा. ठीक है, इसका मतलब हमें क्या मिला, हमें मिला sin थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. ये तो दोनों 1 1 ही है, मॉडुलस a भी 1 है और मॉडुलस b भी 1 है. अब हमें आगे क्या मिलेगा, हम a क्रॉस b को क्या लिख सकते हैं, i j k, और ये हो जाता है हमारे पास a कितना है, l1i m1j और n1k l2i m2j और n2k. अब देखिए हमें आगे क्या मिलेगा, हमें मिल गया i m1 n2 माइनस m2 n1 माइनस j हमें मिल गया l1 n2 माइनस l2 n1 प्लस k हमें मिल गया l1 m2 माइनस l2 m1. ये तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर. ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा, हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से, अब हम इसका क्या ले रहे हैं, मॉडुलस ले रहे हैं, क्योंकि हमें तो मॉडुलस चाहिए, ये तो सिर्फ a क्रॉस b है. ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए. तो मॉडुलस के लिए हमें i j के हटाने पड़ जाएंगे और हमें मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ m1 n2 माइनस m2 n1 होल स्क्वायर प्लस l1 n2 माइनस l2 n1 होल स्क्वायर प्लस इसका पूरे का मॉडुलस आप कह सकते हैं. तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू. ठीक है, और ये हो जाएगा l1 m2 माइनस l2 m1 होल स्क्वायर. देखिए पहला वाला हमने प्रूफ कर लिया बहुत ही आसानी से. ऑलराइट, अब चलते हैं फोर्थ केस सॉल्व करते हैं. एंड नाउ द फोर्थ केस. इफ a and b are parallel to each other, if a vector and b vector are parallel to each other, if it is the case, then sin theta is equal to 0. Now if sin theta is equal to 0, और sin theta किसके बराबर है, अंडर रूट m1 n2 माइनस n2 m1 होल स्क्वायर प्लस l2 n1 माइनस n2 l1 होल स्क्वायर प्लस l2 m1 माइनस m2 l1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसमें कौन सा पहले लिखा कौन सा बाद में लिखा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पावर पे होल स्क्वायर है. तो यहाँ से देखिए, अगर ये 0 के बराबर है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा. सो इम्प्लाइज m1 n2 इज इक्वल माइनस n2 m1 इज इक्वल टू 0, l2 n1 माइनस n2 l1 इज इक्वल टू 0 and l2 m1 minus m2 l1 is equal to 0. This implies this I have written both same. तो ये गलत हो गया ना, एक होगा n1 और एक होगा m2. ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें क्या मिला, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2. यहाँ से हमें मिला l1 अपॉन l2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2. यहाँ से मिला m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू l1 अपॉन l2. सो आई कैन से सिमिलरली l1 अपॉन l2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू n1 अपॉन m2. हेंस दिस इज प्रूव्ड. सो किस तरीके से साइन थीटा निकलता है, किस तरीके से कॉस थीटा निकलता है, क्या कंडीशन होती है जब a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और क्या कंडीशन होती है जब a और b एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. ठीक है, नाउ आई विल टेक सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज ऑन डायरेक्शन
cosines. Okay. So I'll consider that in the next video. Till then, goodbye.